हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है, या फिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, अगर एक नंबर कंसिडर किया 2, तो उससे अगर मैंने इटसेल्फ से दैट इज़ 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो क्या, उसका पावर कितना बन जाता है 2। तो इस 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो 2 है, नीचे वाला 2 जो है उसको बेस बोलते हैं यहाँ पे, और ऊपर वाला जो 2 है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसी चैप्टर में वही पढ़ेंगे, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अभी एक्सपोनेंट तो बड़ा नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने कंसिडर किया 8 रेज टू द पावर 4, इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, 8 रेज टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 क्या है, हमारा बेस है, और 4 क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव भी एक्सपोनेंट रहेंगे, निगेटिव भी एक्सपोनेंट रहेंगे। आपने पहले जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट देखे थे, अभी हम लोग डील करेंगे निगेटिव एक्सपोनेंट्स के ऊपर भी, ठीक है। तो उसी तरीके के हमारे जो है क्वेश्चंस रहेंगे। सो यहाँ पे जो है नेक्स्ट है पावर्स विथ निगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा 10 रेज टू द पावर -9, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोगों को अगर पॉजिटिव करना है तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज़ 1/10 रेज टू द पावर 9। तो ये क्या हो गया, फिर एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर मुझे बोला गया है कि ये जो नंबर दिया है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करिए, तो ठीक है। तो इसका क्या करेंगे फिर, वो 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो 1 डिवीजन में चला जाएगा और उसका पावर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अभी इसके जो है कुछ लॉज है, लॉज तो पहले भी आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या रहता है, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ है हमारा x रेज टू द पावर a इंटू एक्स रेज टू द पावर b। ये क्या होता है, x अभी यहाँ पे जो है बेस सेम है हमारा, अगर बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं अभी, ठीक है। अगर मैंने कंसिडर किया यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेस क्या है, हमारा सेम है, ठीक है। लेकिन एक पावर में क्या है, पावर में एक 9 है और दूसरा क्या है, पावर में -5 है। तो इन जो पावर है, एक्सपोनेंट जो दिया है, उनका हम लोग एडिशन ही करेंगे, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि एक का एक्सपोनेंट जो है, एक का पावर जो है वो माइनस में है, एक का पावर जो है वो प्लस में है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एडिशन करना ही है, ठीक है। सो 10 रेज टू द पावर -5 प्लस 9, ये कर दिया एडिशन। अभी क्या करेंगे, 10 रेज टू द पावर जो यहाँ पे एडिशन का साइन है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सो 9 - 5 इज़ 4, ठीक है। ये हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का 1। अभी सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड में क्या है, x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये डिवीजन में है, x रेज टू द पावर a और x रेज टू द पावर b, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ फिर, x रेज टू द पावर a माइनस b, ठीक है। जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, x रेज टू द पावर 1/x रेज टू द पावर b अगर है, मान लेते हैं अगर ये x रेज टू द पावर a है और इंटू 1/x रेज टू द पावर b है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x रेज टू द पावर a। इसका जो है रेसिप्रोकल अगर मुझे करना है तो x रेज टू द पावर -b लिखूँगी, ठीक है। और फिर बेस सेम हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, पावर का एडिशन, वही यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये सेम ही रहता है घुमा फिरा के, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखेंगे अभी 5 रेज टू द पावर 9 एंड 5 रेज टू द पावर -6, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे -6 है डिनोमिनेटर में, तो डरना नहीं है,
ठीक है। तो 5 रेस टू द पावर, अभी यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन होगा दोनों का, तो 9 माइनस, अभी यहाँ पे -6 एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन तो दिया ही है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये पूरी b है, ठीक है, तो -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 रेस टू द पावर 9 और माइनस इंटू माइनस इज +6, तो दैट इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर 15, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। दूसरा और एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव वाला। तो 5 रेस टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू द पावर 6 अगर रहता था तो वो तो इजी है, 5 रेस टू द पावर 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 5 रेस टू द पावर 9 माइनस 6 इज 3, ठीक है। ये तो आसान है, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट था इसलिए वो आंसर डिफरेंट आ गया। अभी देखते हैं थर्ड लॉ, ठीक है। तो x रेस टू द पावर a उसका पावर b, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहता है, x रेस टू द पावर a इंटू बी, ये हो गया, ठीक है। तो अगर पावर का पावर है और एक नंबर तो उसका क्या हो जाता है, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पे अभी एग्जांपल देख लेते हैं। 10 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 5 रेस टू द पावर 6, ठीक है। या फिर यहाँ पे -6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10 रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस 6, तो यहाँ पे ये 10 रेस टू द पावर 5 इंटू 6 कितना रहता है, 30, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे अभी ये जो माइनस है पावर में माइनस है, अगर मुझे उस एक्सपोनेंट को प्लस करना है तो मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, डिवीजन में जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू द पावर 30, ठीक है। सो अभी फोर्थ जो लॉ है हमारा, x रेस टू द पावर a अपॉन y रेस टू द पावर a, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेस क्या है हमारा, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे बेस जो है डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम लोग उसका, x अपॉन y रेस टू द पावर a, दोनों का मिला के हम लोग पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। सो 21 डिवाइडेड बाय 5, इसका पावर 3 और इसका पावर 3, ठीक है। तो ये दोनों को पावर में 3 लिखा, तो ये 21 डिवाइडेड बाय 5 उसका पावर टोटल का 3, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। यहाँ पे -3 भी रहेगा तो पावर में क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अभी है फिफ्थ लॉ। तो यहाँ पे a रेस टू द पावर m इंटू b रेस टू द पावर m, यहाँ पर भी क्या है, बेस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, a इंटू बी रेस टू द पावर m, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों बेस का क्या हो जाएगा, नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा और पावर में सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग 4 रेस टू द पावर 5 इंटू 3 रेस टू द पावर 5, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 रेस टू द पावर 5। यहाँ पे अगर -5 लिया तो भी -5 रह गया, +5 नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस, पावर सेम लेना है, पावर का मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ साइन का करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ लॉ। अभी देखते हैं सिक्स्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ क्या है, m अपॉन n रेस टू द पावर -a, ठीक है। अगर पावर में माइनस में वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, m रेस टू द पावर -a अपॉन n रेस टू द पावर -a, ठीक है। अगर मुझे इस एक्सपोनेंट का अगर प्लस में कन्वर्जन करना है, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है -a, अगर मुझे ये प्लस करना है तो क्या करना है, बस डिनोमिनेटर का जो बेस है और न्यूमरेटर का जो बेस है वो क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना उसका, ठीक है। तो यहाँ पे n रेस टू द पावर a आ जाएगा, नीचे m रेस टू द पावर a आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर n डिवाइडेड बाय m रेस टू द पावर a, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे अगर एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 4 रेस टू द पावर -6, ये लिखा है। तो इसका जो है प्लस में अगर मुझे एक्सपोनेंट पावर चाहिए तो क्या लिखूँगी मैं, 4 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू द पावर 6, ये हो जाएगा उसका फाइनल लॉ, ठीक है। अभी ये है सेवन्थ वाला, a रेस टू द पावर 0, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज़ 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 नहीं रहती है, 1 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, क्या लेंगे, कुछ भी, 10 रेस टू द पावर 0, 5 रेस टू द पावर 0, 6 रेस टू द पावर 0, 2 रेस टू द पावर 0, सबका मिला के आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ओनली 1, ठीक है। ये सेवन्थ हो गया।
अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो है आपके एक्सरसाइज में बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते क्या है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लिखा है वहाँ पे, यहाँ पे मैंने स्पीड ऑफ द लाइट इज़ दिस मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, 0 0 0 0 0 0 सारे क्या करने पड़ते हैं, आपको गिनने पड़ते हैं। अगर आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा तो आपको पता चल जाता है कि पावर में कितने हैं। ठीक है, अगर पावर मेंशन किया रहेगा तो उसमें कितने ज़ीरो रहेंगे वो हम लोग लिख सकते हैं, तो वो एक क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो गिनने के लिए बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि कम से कम नंबर में लिखा तो वो आंसर समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका पावर इतना है, मतलब इसके ऊपर इतने सारे ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, अभी ये देखो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी फिर हमारी, यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा 3 × 10⁻⁸। यहाँ पे 8 क्यों लिखा, ये 3 को छोड़ दो और बाकी जो ज़ीरोज़ है 8 ज़ीरोज़ है, तो 10 के पावर में कितने रहेंगे फिर 8 रहेगा, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कन्वर्जन करने होंगे जो भी एक्सरसाइज में रहेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा डायमीटर ऑफ अ वायर इन अ कंप्यूटर चिप ए 0.00003 मीटर ऐसा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है डेसिमल फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो डेसिमल अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है 1 के ऊपर जितने ज़ीरोज़ है उतने लगाते हैं। अगर 0.3 दिया है तो ये पॉइंट अगर मुझे डेसिमल पॉइंट हटाना है तो क्या करूँगी, मैं डिवीजन में 10 लिख दूँगी। ठीक है, जितने डिजिट रहेंगे पॉइंट के बाद उतने क्या रहेंगे, ज़ीरोज़ रहेंगे। तो यहाँ पर भी सेम करना है पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 3 / 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ज़ीरोज़ डाल दिए। अभी इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 3/10⁻⁶। ठीक है, तो ये अभी तो 10⁻⁶ क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया। अगर उसको मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 3 × 10⁻⁻6 रेसिप्रोकल कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, जो भी डायमीटर रहेगी ऑफ वायर इन अ कंप्यूटर चिप। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ निगेटिव नंबर दिया है उसका पावर लिखना है आपको। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे -5 है, उसका पावर है 3। ठीक है, या फिर यहाँ पे a कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, या फिर -1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1⁻³ है। ठीक है, अगर जो बेस है हमारा वो माइनस में है, ठीक है, तो उसका अगर पावर अगर ऑड रहता है, जो फाइनल रिजल्टिंग नंबर जो रहता है वो भी माइनस ही रहता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे क्यूब किसी का तो वो मल्टीप्लिकेशन करके ऑड नंबर अगर रहता है पावर का तो वो रिजल्टिंग नंबर क्या होता है, माइनस रहता है। अगर माइनस का अगर कुछ नंबर है और उसके ऊपर अगर आपने इवन नंबर कंसिडर किया है पावर में, तो उसका जो कैलकुलेशन रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, उसका नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो आपको माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर माइनस नंबर का पावर ऑड है तो वो रिजल्टिंग नंबर माइनस रहेगा। अगर माइनस नंबर का पावर ये है, इवन है, तो वो नंबर क्या रहेगा, हमेशा इवन ही रहेगा। ठीक है, बस इतना ही आपका इंट्रोडक्शन में है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 10.1 नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।